सो आज है श्राद्ध दादी जी का। सो मैं बना रही हूँ उसके लिए। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, पूनम जी की होने वाली है डिलीवरी। हम बनेंगे फिर से मामा मामी। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू राशि डेडास ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप लोग। तो रात को ही मेरी चल रही है तैयारी। यहाँ पे मैं चावल भिगो के रख रही हूँ रात को खीर के लिए। सुबह खीर बनेगी, श्राद्ध है। तो किचन कर दिया मैंने पूरी नीट क्लीन ताकि सुबह साफ़ सुथरी मिले। और अब सुबह हो गई है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई और पोछा लगाया ताकि सफाई हो जाए और श्राद्ध की तैयारी कर सकें हम। जो पूजा हो गया श्राद्ध की उसके लिए। और अभी बनाऊँगी मैं सारा खाना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेडास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो कल मैंने मेहंदी लगी थी और मेहंदी का कलर आया है कुछ इस तरह। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत सुंदर लगी मुझे मेहंदी। सो आज है श्राद्ध दादी जी का। सो मैं बना रही हूँ उसके लिए। और पता नहीं क्या थोड़े दिनों में मुझे सो करने की आदत पड़ गई है। दादी का श्राद्ध है तो मैं खाना बनाऊंगी उनके लिए, मतलब जो श्राद्ध निकालते हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं नहाई हूँ, अभी मैंने छोले वगैरह उबलने रख दिए थे। नहा के आई तो मैंने सोचा फटाफट ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपसे हाय हेलो कर लेती हूँ। क्योंकि बीच में जब खाना बना रहे होते हैं ना, बीच बीच में बात करना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि खाना बनाने से एक फ्लो में काम चलता रहता है। और लड्डू गोपाल भी नहलाने हैं, फिर खाना बनाना है, श्राद्ध भी निकालना है, सारी चीज़ें करनी है। और फिर करनी है मुझे पैकिंग। वैष्णो देवी जाने की, वहाँ के लिए भी पैकिंग करनी है आज ही। और मम्मी वगैरह कोई है नहीं, मम्मी दीदी नहीं है, वो सब आपको पता ही, गए हुए हैं घूमने। तो जब तक वो आएंगे तब तक मेरा सारा काम निपट जाएगा, क्योंकि वो तो रात तक आएंगे शायद। तो चलिए अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कैसी लगी मेरी मेहंदी कमेंट करके बताना। वैष्णो देवी के लिए लगवाई थी ये मैंने। अच्छा गाइज, और ना एक चीज़ और मैं पूछने वाली थी। जो मैंने कल वाले वीडियो में वो डाली थी ना, वो फोटो नहीं, पोस्ट पे, कल नहीं 2-3 दिन पहले पोस्ट में डाली थी कि वो फोटो कब की है कब की नहीं, मैं दिखा दूँगी यहाँ स्क्रीन पर कहीं लगा के। तो इसमें जो मेरे साथ बेबी है वो काना है, और काना होने के बाद की फ़ोटो है। और जो दूसरी आपको दिख रही है ना, बहुत लोगों ने कहा आपके हनीमून की है, शादी के बाद की नहीं है। मैंने जब काना होने के बाद मैं मोटी हुई थी और उसके बाद जब मैंने वेट रिड्यूस करा था, सेम ड्रेस थी। जो ड्रेस ली थी मैंने केरला घूमने के लिए, पहले वहाँ के लिए लाई थी। फिर इसी ड्रेस में मैंने फ़ोटो खिंच रही थी बाद में, जब मैं काफ़ी वेट रिड्यूस कर लिया था। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है वेट कम और ज़्यादा में, है ना। तो ऐसे ये फ़ोटो थी मेरी। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, सबसे जिसका बेस्ट कमेंट था वो मैं यहीं कहीं लगाऊंगी स्क्रीन पे देख के। हाँ, तो आज बनाऊंगी मैं बिना लहसुन प्याज की सब्जी। उसमें बनाऊंगी सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, यही होगी। और 1 घंटे में मेरा टास्क रहेगा थाली तैयार करने का। सो सबसे पहले मैंने पीस लिए हैं मसाले दोनों सब्जियों के लिए, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं छोले। वो भी मैंने रात को भिगो दिए थे, और आलू गोभी। अब यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगो दिए हैं मैंने खीर के लिए। और रात को जो चावल भिगोए थे वो मैंने खीर के लिए चढ़ा दिए। बहुत ही बढ़िया बन जाता है अगर रात को भिगो के रखते हैं ना, तो क्या है, बिल्कुल ही मैश हो जाता है, एकदम रबड़ी जैसी खीर बनती है। इसके लिए उसको रात को मैं भिगो देती हूँ। कई तरीके से खीर बनती है। और यहाँ पे ना कुछ आटा निकाल लिया था फीका बिना नमक का, जिसकी रोटियाँ बनेंगी फुलके हल्के हल्के से, मतलब छोटे छोटे से। और बाकी सब के लिए मैंने अजवाइन, घी और नमक डाल के पूरी के लिए आटा लगा लिया है। तो दोनों तरह से खाना बनेगा, क्योंकि पंडित जी के लिए भी खाना जाएगा उनके लिए। और जो श्राद्ध के लिए निकलेंगी कच्ची रोटी, मतलब इस टाइप की रोटियाँ। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से श्राद्ध बनता है। किसी के बहुत ज़्यादा पकवान बनते हैं, किसी का बहुत सिंपल बनता है। हमारे मतलब यहाँ पे ससुराल में जैसे बनता है वैसे ही मुझे मम्मी ने बताया किस टाइप से बनाना है, तो मैंने वही बनाया। अब यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए आलू गोभी को एक साथ ही मैंने फ्राई कर दिया था, दोनों को थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए इन पर। और रात को जो बनाए थे इससे बहुत जल्दी ही मेरी खीर बनके तैयार हो गई थी। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट जो मैंने सुबह ही भिगोए थे वो, केसर और केवड़ा का वाटर वो भी डाल दिया था। बहुत ही बढ़िया बनती है इससे खीर, बहुत स्वाद आता है। नारियल का बुरादा डाल दिया, और इससे भी क्या है, टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अभी उसी तेल में से मैंने थोड़ा सा लेकर यहाँ पे छोले बनाऊंगी। तो छोले में मैंने डाल दिया है जीरा, और अजवाइन ख़त्म थी तो वही अभी सुबह मंगाई थी, उसको भी खाली करना था तो अजवाइन डाली। और साथ में डाले हैं मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च, अदरक इसमें अच्छे से डाल दूँगी, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं है तो अदरक का फ्लेवर अच्छे से आए। और ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसको काटूंगी ताकि सब्ज़ी तीखी ना हो, बट हाँ बीच में अगर ये खाने के साथ छोले में आए तो टेस्टी लगे। और हींग डाली है इसमें मैंने, कश्मीरी मिर्च डाली है, और पेस्ट डाल दिया है टमाटर वाला। और हमारे घर फरीदाबाद में जैसे कोई श्राद्ध निकलता है तो वहाँ पे हमने शुरू से देखा था कि तोरई के पत्ते पे रख के श्राद्ध निकलते हैं।
और उसमें दही खीर वगैरह डालते हैं। पूरी से बनता है, मतलब श्राद्ध बट यहाँ पे रोटी से बनता है, और तोरई के पत्ते वगैरह नहीं होते। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे छोले बना रही हूँ मैं, क्योंकि पंडित जी के लिए भी खाना जाएगा। तो इसके लिए 2 सब्ज़ी बनाई मैंने, और एक आलू गोभी भी बनाऊंगी, खीर भी बनाई, रायता भी बनाया, पूरी भी बनाई, साथ में चाय भी बनी। और ना 4 ही गैस, मतलब 4 ही स्टोव थी, तो उन पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो बीच में दीवा भी उठी, उसको तैयार करके बुआ के यहाँ भेजा ताकि वो संभाल ले, वरना वो तो किचन में काम करने ही नहीं देती है। पर उसके उठने से पहले मैंने अपना ये सब्जियां वगैरह बना ली थी। मुझे ये था अगर वो उठे तो बस कुछ काम ऐसा रह जाए कि हाँ उसको कोई संभाल सके। तो सब्ज़ी वगैरह में तो मैंने पहले ही तड़का लगा लिया था। अभी सुबह सुबह उससे पहले मैं लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी, सब्जियां बनने रख दूँगी, फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, वो भी दिखाना। तो गाइस ज़्यादातर मम्मी ही करती है, क्योंकि मेरा काम तो स्पेशली ऐसा होता है कि अभी डीवा छोटी है ना, तो उसको बार बार सूसू पॉटी फीड ये सब होता है। तो इस चक्कर में मेरा इतनी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाती है। बट सुबह शाम के बस ज्योति जल पाती है, बाकी नहलाना धुलाना और सारा काम मोस्टली मम्मी ही करती हैं उनका। आज है नहीं, तो आज लड्डू गोपाल की सेवा मैं करूँगी। सो मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ कैसे करते हैं। क्योंकि ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के है, तो टमाटर अदरक हरी मिर्च की ये सब्ज़ी बन रही थी, तो इसमें यही सब डाला। इसमें अमचूर डाल दिया, थोड़ा सा कसूरी मेथी, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। मतलब छोले से ज़्यादा जो टेस्टी सब्ज़ी बनी वो आलू गोभी की बनी खाने में। और इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल के और इसको दम पे लगा दिया, ताकि इससे भाप में बहुत अच्छा सा इसके एक फ्रेगनेंस, मतलब खुशबू आए, खाने में टेस्ट आए। अब यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के लिए ले रही हूँ थोड़ी सी दही, थोड़ा सा दूध, इसमें डालूँगी मैं बूरा, और साथ में ऐड करूँगी इसमें घी, और बाद में इसको दूध थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और पानी। तो इससे लड्डू गोपाल को नहलाऊँगी। तो जो इनके कल का पानी होगा, जो हमने पानी रखा था उनके पीने के लिए, मीठा पानी, इसको पानी को हम गमले में डाल देते हैं, उसमें सिला दूँगी। उसके बाद जो यहाँ पे बर्तन है, इनको एक अच्छे से विम लिक्विड से साफ़ करके देन इनको नहलाऊँगी लड्डू गोपाल को स्नान करा के। फिर इनका थोड़ा सा श्रृंगार करेंगे, इनको फिर शीशा वगैरह दिखाते हैं, आईना दिखा के इनको तैयार करके फिर इनका भोग लगता है। तो पहले तो इनका सबसे पहला भोग लगेगा दूध का, फिर उसके बाद जो खाने में बनता है इनके अलग से वो। सो मैं डिसाइड करी थी आज इनको क्या कपड़े पहनाऊँ, कौन से इनके कपड़े होने चाहिए। कई बार सोचा कभी पीले कभी कुछ, फिर बाद में मेरे को दिखी एक ड्रेस, वो मैंने पहनाई, वो मुझे बहुत सुंदर लगी। सो लड्डू गोपाल नहा के इस पर बिठा दूँगी मैं। वो तैयार करी थी प्लेट। और हम ना जब लड्डू गोपाल को शुरू से जब से आए हैं नहला के ना, उनको अपने पल्ले में लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ऐसे ही, हम भी ऐसे ही लेते हैं। तो हमसे तो पंडित जी ने कहा था कि सबसे बढ़िया रहता है कि लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह अपने गोदी में लो, अपने आंचल में लो, और वैसे ही पूछना चाहिए, जिस रूप में आपके घर में आए। हमारे यहाँ तो बच्चे की तरह है, तो उसी तरह लेते हैं, जैसे कि नहला के अपने बच्चे को एक माँ गोदी में लेती है। तो ये टाइम था घर में सभी की पूजा का। अभी इसके पापा भी पूजा कर रहे थे, और मैं भी यहाँ पे पूजा कर रही थी, और पापा नीचे अभी अपनी श्राद्ध व्राद्ध जो करते हैं उनकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये काम पापा ही करते हैं हमारे घर में। पूजा पाठ का जो श्राद्ध का होता है, या दिवाली पे कोई बड़ी पूजा होती है, होली पे जो पूजा होती है, मतलब मेनली देवता वगैरह की जो बड़ी पूजा होती है श्राद्ध वगैरह की, वो पापा ही करते हैं मेन, हम तो करते ही हैं। तो जो पंचामृत बनाया था उसी से लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया। तो अब स्नान करा के पहले मैंने लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाया, फिर लगाया इनको इत्र। अब इनका करूँगी श्रृंगार थोड़ा बहुत।
तो अब मेरी हो गई है लड्डू गोपाल की पूजा। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगी अपने, मेरे हमने पकड़ ली थी बहुत ज़्यादा स्पीड, फटाफट कर रही थी मैं सारा काम। सब्जियाँ वगैरह तैयार ही थी बस। तो सब्जियाँ बनने के बाद अब बारी थी पूरी बनेगी, बट खाली पूरी ही नहीं बनेगी, साथ में बनेगी चाय और साथ में रायता। तो ये 2 चीज़ें अभी बची हुई थी, बट हाँ सब्जी वगैरह बन गई थी, दूध हो रहा है गर्म। तो यहाँ पे हो रही है पूरियों की तैयारी, साथ में बन रही है मेरी चाय और साथ में बनाऊंगी मैं रायता। तो एक साथ चलेंगे मेरे कई सारे काम। तो तैयार है रायता, अब बन गई है सब्जी भी आलू गोभी की ये, और तैयार है छोले। खीर भी मेरी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी गाढ़ी थी, इसमें दूध और डालना है और अब फटाफट से पूरियाँ उतार दूँगी। बस हो गई है मेरी 1 घंटे के अंदर अंदर सारी थाली तैयार। कैसे सारी चीज खाओ, क्या चीज बताओ। है तो जी महाराज सब्जी किस टेस्ट तो कर लो। मेरा भी गोभी आलू गोभी को बना दो। सो गाइज फाइनली आ चुकी है एक गुड न्यूज़, इतनी बड़ी गुड न्यूज़। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, पूनम जी की होने वाली है डिलीवरी, वहाँ से फ़ोन आ गया था। सो मैं हो रही हूँ फटाफट से रेडी, अभी खाना बना के फ्री हुई थी। सो अभी सुबह सुबह पता चल गया क्योंकि डिलीवरी होने वाली, अभी हम जाएंगे, जाने पहुँचने में टाइम लग जाएगा। तो तैयार होकर जाती हूँ और आगे दिखाती हूँ आपको, मिलवाती हूँ बेबी से। सो फाइनली आज बेबी आने वाला है, ये हम बनेंगे फिर से मामा मामी तो बहुत खुशी है। देखिए जब कोई नया बेबी आ रहा होता है ना, फुल एक्साइटमेंट रहती है। अब देखते हैं क्या होगा, चलते हैं। पीछे जा, हुआ कौन? आजा पीछे आजा, आजा गाड़ी चलाएगी अब वो भागी।
तो यहाँ यही चल रहा था, नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है या ऑपरेशन सी सेक्शन बेस्ट है। तो अब जो भी हो, ऑप्शन तो इस टाइम कुछ था ही नहीं, क्योंकि पीकू जो हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। बट अब एंड टाइम पे हो गई है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, सो बेबी के हो गई अभी सी सेक्शन से डिलीवरी। नहीं करेगी अब। दीदी है, दीदी दीदी बोल, दीदी तो कह रही। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो सुबह से एडमिट थी, अभी तक नहीं हुआ। 15-20 मिनट लगते हैं सिर्फ सी सेक्शन डिलीवरी होने में। और अभी ये 15-20 मिनट भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहे थे कि कब ये टाइम कटे, कब फटाफट से पता चले कि बेबी हो गया, ठीक ठाक हो गया। पीकू खेल ले उसके साथ। देख रहे कौन है? फूफा जी हैं, फूफा जी। घर भेज दो तेरे साथ इसको। घर ले जाएगी। सो ये फाइनली हो गया है बेबी बॉय, और आते ही हम सबको दिखा दिया था बेबी बॉय हुआ है पूनम दी को। और कल मैंने रील डाली थी, उस टाइम तो हम जा ही रहे थे, हमें नहीं पता था क्या होगा, गर्ल हो गया बॉय होगा, बट हम एक्साइटेड थे कि बेबी होने वाला है। और अब बेबी बॉय हो गया है। अभी सब बहुत खुश हैं, उनकी फैमिली हो गई है कंप्लीट अब। तो अभी बेबी 1 डे अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। जितना हमने आपको दिखाया उतना ही देर के लिए हम भी देख पाए, बहुत दूर से ही देखा, क्योंकि अभी तो वो मतलब NICU में रखते हैं ना, उस टाइप से रहेगा एक दिन ऑब्जर्वेशन में। एंड देन कल देंगे उसको, तो दोबारा जब जाएंगे तब अच्छे से आपको दिखाऊंगी। अभी तो बस इतना ही हमें देखने को मिला। और बहुत जाते जाते नए बेबी के पास फ़ोन फ़ोटो वीडियो ये सब भी इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी आप समझ रहे हैं, उसके साथ फ़ोटो वोटो बस। तो हमने सोचा चलिए ठीक है, फिर बाद में ही दिखाऊंगी। और पूनम दी अब ठीक है बिल्कुल, उनको भी रूम में शिफ्ट कर दिया था। हाँ, ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी तो होता ही है, जैसे बॉडी एकदम से ऐसे हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता कि सुन्न हो चुकी है, कुछ भी पता नहीं रहता है। बट ऑपरेशन के बाद जो इतनी प्यास लगती है, वो मुझे याद है डीवा के टाइम मेरी तो हालत सबसे ज़्यादा पानी पीने के लिए ही ख़राब हुई थी। बस मुझे लगता था कोई थोड़ा बहुत एक घूंट पानी पिला दे। मुबारक हो भाई, लड़का हो गया। देख लिया ना, देखा जब मैंने दिखाया होते ही। देखो सो रहे लो, तीनों ले ले, तीनों। तो यहाँ सबका एक्साइटमेंट लेवल अब लग गया है। मामा अपनी तरह से खुश है, मौसी अपनी तरीके से खुश है, मामी अपने तरीके से खुश है, नानू नानी अपनी। और हम पीकू को ले आए अपने साथ घर, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना, देखा मम्मा हॉस्पिटल में है, अब नानू नानी को देख के इसको मन करा तो हमने। तो गाइस हम लोग आ गए घर, और आके अभी तो चाय वाय पी ली मैंने। तो फ़ोन में बैटरी ऑफ हो गई थी और वही मैंने लगा दी। देखिए मेहंदी कितनी प्यारी हो गई है ना, कलर बहुत सुंदर आ गया इसका। तो वहाँ से आ गए। बेबी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन था, अभी हमें नहीं मिला, एक बार ही दिखाया था, बहुत क्यूट सा था। सो मिलेंगे अब जल्दी ही, किसी दिन फिर जाऊँगी मैं या तो हॉस्पिटल या घर, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हमारी तैयारी हो रही वैष्णो देवी जाने की, सो भी मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। मम्मी वगैरह नहीं आए हैं, तो वो आएंगे, उससे पहले खाना भी बनाना है और अपनी पैकिंग भी करनी है। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी इसके जस्ट बाद से। सो चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।